पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। पेट्रोलियम वाले स्थलों पर कूप खोदकर पेट्रोलियम निकाला जाता है। किस स्थान पर पेट्रोलियम निकलेगा, इसका निश्चित रूप से बताना कठिन है। जहां पेट्रोलियम होने की संभावना समझी जाती है, वहां यत्र तत्र कूप खोदकर जानकारी प्राप्त की जाती है। कई स्थानों पर कूप खोदने पर ही किसी एक स्थान से पेट्रोलियम निकल आता है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस 1 से 60 कार्बन परमाणुओं से युक्त हाइड्रोकार्बन अणुओं के मिश्रण होते हैं। तेल एवं गैस शोध कार्य के दौरान लगभग 200 फीट तक बोरिंग की जाती है और कम से कम 2.5 किलोग्राम का बम या डायनामाइट नीचे डालकर विस्फोट कराया जाता है। इसकी धमक से 10 किलोमीटर क्षेत्र की जमीन कांप जाती है। इस कच्चे तेल को अलग अलग तापमान उबला जाता है और वो वेपराइज्ड होता है, जिससे अलग अलग तापमान पर अलग अलग चीजें मिलती है। जैसे इसे 260 पर उबालने पर डीजल मिलता है, 180 पर केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल मिलता है, 110 पर पेट्रोल मिलता है। आसान भाषा में कहा जाए तो वास्तव में पेट्रोलियम लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है चट्टानों से निकलने वाला तेल। पेट्रोलियम जमीन के अंदर से निकाला जाता है। पेट्रोलियम के कुएं होते हैं जिनमें से कच्चा तेल, जिसे क्रूड ऑयल कहा जाता है, निकाला जाता है। पेट्रोलियम के तेल होने के कारण गैस से भारी तथा जल से हल्का है। पृथ्वी के नीचे जहां पर पेट्रोलियम का भंडार होता है, प्राकृतिक गैस सबसे ऊपर, उसके बाद पेट्रोलियम तथा सबसे नीचे जल की परत बनती है। वर्तमान में सऊदी अरब, रूस और अमेरिका विश्व के सबसे बड़े तेल उत्पादक देश हैं। वेनेजुएला वो देश है जिसके पास कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडार है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के अनुसार इस देश में 30,230 करोड़ बैरल कच्चा तेल है। दूसरे नंबर पर है सऊदी अरब। माना जाता है इसके पास 26,620 करोड़ बैरल कच्चे तेल का जखीरा है। दुनिया में सबसे ज्यादा कच्चा तेल सऊदी अरब निर्यात करता है। बीते साल 2017 में उसने कुल 133.6 अरब डॉलर का तेल निर्यात किया, जो कुल तेल में 15.9% हिस्सेदारी रखता है। सर्वाधिक तेल निर्यात में दूसरे नंबर रूस का नाम आता है। एशिया में सबसे बड़े तेल उत्पादक चीन, भारत और इंडोनेशिया हैं। चीन एशिया में कुल उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा है और घरेलू मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त तेल का आयात करता है। मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम भी एशिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में शामिल हैं। वहीं सबसे सस्ता पेट्रोल वेनेजुएला में मिलता है। यहाँ इसकी कीमत आधा डॉलर से भी कम है। मतलब यहाँ 1 लीटर पेट्रोल के लिए आपको 1 रुपए से कम खर्च करने होंगे। इसी तरह ईरान, सीरिया, अंगोला, अल्जीरिया, कुवैत, नाइजीरिया, इराक, मलेशिया उन देशों में शामिल हैं जहां पेट्रोल की कीमत सस्ता है। ईरान सबसे सस्ता पेट्रोल बेचने के मामले में दूसरे नंबर पर ईरान का नाम है। मुंबई तट से लगभग 176 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित बॉम्बे हाई नामक स्थान भी तेल उत्खनन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गया है। भारत के 3 प्रमुख क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ से खनिज तेल प्राप्त किया जा रहा है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र उत्तरी पूर्वी राज्यों असम तथा मेघालय में फैला है, जबकि दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है गुजरात में खंभात की खाड़ी का समीपवर्ती क्षेत्र। मुंबई हाई की खोज 1974 में हुई थी और मुंबई हाई एक औद्योगिक क्षेत्र है जो भारत के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। साथ ही व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत की राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने में महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है। मुंबई हाई ऑयल के लिए प्रसिद्ध है। दरअसल नेपाल में भारत से ही पेट्रोल डीजल जाता है। नेपाल को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पेट्रोल डीजल मुहैया कराता है। भारत खरीद मूल्य पर ही नेपाल को तेल की आपूर्ति करता है, जहां केवल रिफाइनरी शुल्क लगाया जाता है। भारत का इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 2 देशों को पूरी तरह से तेल ऑयल आपूर्ति करता है। ये देश है नेपाल और भूटान, लेकिन इन दोनों ही देशों में तेल के दाम भारत से सस्ते हैं। भूटान में तेल बहुत ही सस्ता है। भूटान जैसे गरीब देश में भी पेट्रोल की कीमत 77 रुपए लीटर है। नेपाल में 81.51 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है। सबसे सस्ता डीजल पेट्रोल इस वक्त पोर्ट ब्लेयर में मिल रहा है, जो भारत के अंडमान द्वीप अंडमान आइलैंड पर है। यहाँ डीजल की कीमत 80.96 रुपए और पेट्रोल की कीमत 87.10 रुपए प्रति लीटर है। ये कीमतें सिर्फ केंद्र सरकार की तरफ से उत्पाद शुल्क में कटौती के बाद हैं। असम घाटी तेल क्षेत्र भारत का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राचीन तेल क्षेत्र है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सरकारों द्वारा टैक्स लगाने के कारण तेल की कीमत दोगुनी से भी ज्यादा हो जाती है।
वर्तमान स्थिति की बात करें तो देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही है। तेल के भाव में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तेल कंपनियों ने शनिवार को लगातार चौथे दिन पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई। राज्य स्तर पर वाहन ईंधन पर लगने वाले वैट की अलग अलग दरों की वजह से राजस्थान में पेट्रोल डीजल महंगा है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल 112 रुपए प्रति लीटर है, जबकि पोर्ट ब्लेयर में पेट्रोल 82.96 रुपए प्रति लीटर होने के साथ सबसे सस्ता बिक रहा है। इसमें कच्चे तेल के दाम, परिवहन, रिफाइनरी का खर्च, केंद्र व राज्य सरकारों के कर, पंपों का कमीशन जैसी तमाम चीजें शामिल होती हैं। यह सच है कि भारत अपनी जरूरत का अधिकांश ईंधन आयात करता है। कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक द्वारा तय की जाती है। जब कच्चे तेल को रिफाइन किया जाता है तो पहले चरण में इससे ब्यूटेन और प्रोपेन नाम की प्राकृतिक गैसें मिलती हैं। इनका इस्तेमाल कुकिंग के लिए और ट्रांसपोर्ट में होता है। प्रोपेन को ही अधिक दबाव में ब्यूटेन के साथ कंप्रेस किया जाता है, जिससे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी LPG बनती है। भारत में तेल परिष्करण प्राकृतिक रूप से प्राप्त पेट्रोलियम अशुद्ध होता है, जिसे रिफाइनरी में शुद्ध करके पेट्रोलियम उत्पादों पेट्रोल, डीजल, जेट ईंधन, पेट्रोलियम जेली आदि प्राप्त किया जाते हैं। भारत देश की पहली रिफाइनरी 1893 में डिगबोई में स्थापित की गई थी।